तहरीक इंसाफ को, इमरान खान साहब की फैमिली को, तमाम लोगों को नजर रखनी पड़ेगी कि किस वक्त उन्हें अब जेल से निकाला जाता है। पिछली मर्तबा तो उन्हें नहीं पता था, लेकिन इस मर्तबा वो जानते हैं कि वो दिन आने वाला है जब इमरान खान को जेल से निकालना है, तो फिर सबको नजर रखनी पड़ेगी। अच्छा जी, एक और ये खबर है नाजरीन, राजा अजहर साहब हैं, ये साबिक एमपीए हैं कराची से, फॉर्म 45 करें तो ये लोग फिर जीते हुए थे। ये फहीम खान साहब हैं, साबिक एमएनए हैं कराची से, और पेशावर से अली जमान एडवोकेट साहब। इन्हें जनाब तीनों को उठाया गया अलग अलग जगहों से, और ये 8 फरवरी के दिनों में एक को तो कल उठाया गया और इनको उठा के इनको बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया गया। इनकी तस्वीर और वीडियोस मैंने देखी हैं, इनकी आंखों पे पट्टियां बांध के, इनके सरों के ऊपर बोरियां चढ़ा के, ताकि इन्हें कोई देखे ना कौन लोग मार रहे हैं। नामालूम अफराद ने इनको बहुत बदतरीन टॉर्चर का निशाना बनाया। एक तरफ लोग कहते हैं वो डील हो रही है, इधर जो टॉर्चर है वो अंधाधुंध हो रहा है। और ये वही लोग हैं जो इमरान खान के साथ खड़े हुए हैं और इनके ऊपर बदतरीन टॉर्चर हो रहा है। तो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट का किसी किस्म का कोई मूड नहीं है, और इस जुल्म और जबर के अंदर पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी दोनों बराबर के हिस्सेदार हैं। आज अगर एमपीए और एमएनए को मार पड़ रही है तो कल बाकियों को भी पड़ेगी। यही मार पीपल्स पार्टी वाले, पीएमएलएन वाले भी खाए हैं। अगर आज फहीम खान ने मार खाई है तो कल जनाब ये साद रफीक को पड़ सकती है, इसी तरह की मार और लोगों को पड़ सकती है, और जमहूरियत वार में पड़ सकती है। जमहूरियत वार में, क्योंकि ये जमहूरियत के लिबादे के अंदर सारा कुछ हो रहा है ना, इसका मलबा सियासी जमातों पे, पीपल्स पार्टी पे और पीएमएलएन पे गिरेगा। वो इससे बच नहीं सकेंगे। वो कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट जो है वो इसके पीछे मेन किरदार है, लेकिन ये सियासी जमातें पूरी पूरी सहूलतकारी इन मामलात में कर रही हैं। और ये वो बंदे हैं नाज़रीन जिनके ऊपर बाहर बैठ के बहुत सारे लोग इल्जाम लगा देते हैं कि जनाब ये गद्दार हैं, ये कंप्रोमाइज्ड हैं। ये नहीं, कभी बाहर बैठ के बड़ा आसान होता है ये कहना कि सलम जावेद कंप्रोमाइज्ड है, फलक जावेद कंप्रोमाइज्ड है, वो दोनों किधर है? जेल में। बाहर बैठ के कहना बड़ा आसान होता है कि फलानी शानदाना गुलजार कंप्रोमाइज्ड है, कोई अफरीदी कंप्रोमाइज्ड है, कोई फलां बंदा कंप्रोमाइज है। बड़ा आसान होता है, लोग अपना चूरन बेचने के लिए कह देते हैं। कोई कह देता है कि जनाब वो लाहौर से आलिया हमजा वो कंप्रोमाइज्ड है, कोई कह देता है सलमान अकरम राजा जो है वो कंप्रोमाइज है। बड़ा आसान होता है कहना, पाकिस्तान में रह के लड़ना बहुत मुश्किल है। तो बाहर बैठ के ये चूरन बेचना अपने थोड़े से व्यूज के लिए बड़ा आसान है। मैं तो बड़े आराम से कह सकता हूं, मैंने तो बहुत मार खाई है, लेकिन मैं जानता हूं कि पाकिस्तान के अंदर जो लोग रहते हैं उनके लिए कितना मुश्किल है वहां पे सरवाइव करना, वहां पे मूव करना, वहां पे तहरीक चलाना। और लोगों के सबके हालात एक जैसे नहीं होते, लिहाजा ये थोड़े से होश के नाखून लें। जो लोग बाहर बैठे हुए फतवेबाजी करते हैं वो होश के नाखून लें और लोगों के लिए गुंजाइश पैदा करें। ये जरूरी नहीं है कि तमाम लोगों को आप गद्दार करार दे दें, तमाम लोगों को आप बागी करार दे दें, तमाम लोगों को आप कंप्रोमाइज करार दे दें। ये जरूरी नहीं है, ये गैर जरूरी है, और इससे उल्टा कॉज को नुकसान होता है। बहरहाल जो लोग करते हैं वो करते हैं और एक्सपोज भी होते हैं। अब नाजरीन, ख्वाजा आसिफ की भी आवाज बंद कर दी गई कौमी से, यानी अपोजिशन की आवाजें तो बंद होती थी, ख्वाजा आसिफ की भी आवाज बंद कर दी। यहां से आप अंदाजा कर लें कि जो आवाज बंद करने वाला ना, उसको इस बात से कोई सरोकार नहीं है कि ये हुकूमत का बंदा या अपोजिशन का है, ये वफाकी वजीर है या अपोजिशन लीडर है, कोई सरोकार नहीं है उसको। ये है कि बस बात मेरी मर्जी की होनी चाहिए, मेरी मर्जी की बात नहीं होगी तो मैं आवाज बंद करूंगा। ख्वाजा आसिफ की आवाज बंद होती है, अचानक से टेलीकास्ट रुक जाती है। तो वजीर दिफा है पाकिस्तान का, आप अंदाजा करें, पाकिस्तान का वजीर दिफा है। अब नाजरीन, मुझे अच्छी तरह याद है मरियम नवाज, ये हमजा शहबाज, ये बिलावल, ये अलीम खान, ये अलग अलग पार्टियों के मैं आपको नाम ले रहा हूं, ये सारे लोग दिन रात चूरन बेचते थे कि जनाब हमने तो किसी सूरत भी अवाम को रिलीफ दिए बगैर रहना ही नहीं है। इलेक्शन के अंदर के दावे क्या थे, मैं आपको जरा सुनाता हूं, ये जरा आप दावे चेक करें इलेक्शन के अंदर इनके। ये इलेक्शन में कहते थे जनाब कि हमने 300 यूनिट, कोई 200 कहता था, कोई 300 यूनिट कहता था, कि हमने बिजली के बिल ही नहीं लेने 300 यूनिट तक के, 300 यूनिट तक का बिजली का बिल लेना ही नहीं है। बल्कि ये लोग कहते थे कि मोटरसाइकिल के अंदर पेट्रोल मुफ्त डाला करें, बड़ी गाड़ियों में हम पेट्रोल के पैसे लिया करेंगे, मोटरसाइकिल में हम पेट्रोल भी मुफ्त डाला करेंगे। ये बातें इन्होंने अपने मुंह से इलेक्शन में की थी, और इन्होंने अब हालत क्या कर दी। पहले जरा ये मरियम नवाज की बात आप सुनिएगा, बाकियों की तो सबकी मौजूद है, आप निकाल के सुन सकते हैं। ये जरा मैं आपको सुनवाना चाह रहा हूं क्योंकि सबसे ज्यादा झूठ इन्होंने बोला। ये सुने आप। ये देखना जो 100 यूनिट से कम बिजली इस्तेमाल करते हैं, जब वो दफ्तर में जाएंगे बिजली का बिल लेने, तो उनको जो कागज दिखाया जाएगा उस पर लिखा होगा कि आपको बिजली का बिल नहीं आएगा क्योंकि आपका बिजली का बिल हुकूमत पंजाब ने अदा कर दिया है। और मैंने हमजा को कहा कि हमजा आहिस्ता आहिस्ता इसको 100 यूनिट से ऊपर 200 यूनिट वालों पर भी लेकर जाओ, 300 यूनिट वालों को भी लेकर जाओ। लो जी, सबकी कमर तोड़ दी इन्होंने, 200 यूनिट वाले भी, 300 यूनिट वाले भी, 500 यूनिट वाले भी। ऐसे फ्रॉडिये और नौसरबाज है ना ये। अलीम खान ने भी यही बातें की, 300 यूनिट तक जनाब बिल मुफ्त, आप जनाब मोटरसाइकिल चलाएंगे तो आपकी गाड़ी में पेट्रोल मोटरसाइकिल के अंदर मुफ्त,
ये लोगों को चूना लगाते हैं और ये हर दफा आ जाते हैं एस्टेब्लिशमेंट के कंधों पे बैठ के। हालत आप इनकी ये देखें कि अभी इन्होंने किया क्या है पाकिस्तान के साथ। ये नहीं, ये कहते थे ना 200-300 यूनिट बिजली मुफ्त, मोटरसाइकिल वाले का पेट्रोल मुफ्त। अभी इस वक्त सूरत हाल ये है, और मैं आपको सिंप्लीफाई करके आपको बताता हूं कि इन्होंने किया क्या। ये जो नेट मीटरिंग से नेट बिलिंग के ऊपर ये आए हैं ना, उसका वन लाइनर मैं आपको बता रहा हूं। कोई भी आपसे बात करे, आपने ये उठा के मुंह पे मारना है। मैं बहुत आसान करके आपको बता रहा हूं कि इन्होंने कौम के साथ क्या किया और उसका जवाब क्या है। जब भी कोई आपसे बात करे कि जनाब ये हो गया वो हो गया, अब तो इनके अपने जो मिरासी हैं, जो इनके अपने बहुत करीबी लोग हैं, वो इसके ऊपर तनकीद करना शुरू हो गए। कुछ लोग तो बेचारे ऐसे हैं, या उनकी इस लेवल तक ड्यूटी लगी हुई है कि वो अभी तक डटे हुए हैं, रातबखोर किस्म के लोग, कि जनाब जो कर रही है ठीक कर रही है हुकूमत, ये नेट मीटरिंग खत्म करके नेट बिलिंग। ओ भाई, तुमने लाखों लोगों के मीटर लगवा दिए, उनका पैसा खर्चवा दिया, और अब तुम एंड टाइम पे आगे बाद में पॉलिसी बदल लोगे, लोगों की जेब पे डाका डालोगे। मैं वन लाइनर आपको बता रहा हूं, ये 2 जुमलों के अंदर सारा का सारा जवाब है इसका। गौर से सुनिएगा। आईपीपी, जिसमें शहबाज शरीफ के बेटे सलमान शहबाज का आईपीपी भी, वजीर आजम के बेटे का आईपीपी, अगर वो 1 यूनिट बिजली बनाएगा तो 3 यूनिट के पैसे लेगा। मैं फिर आपको बताता हूं, वजीर आजम शहबाज शरीफ के बेटे सलमान शहबाज का आईपीपी और बाकी सारे आईपीपी ये मिलकर अगर 1 यूनिट बिजली पैदा करेंगे तो 3 यूनिट बिजली के ये सरकार से पैसे लेंगे और वो आम आदमी की जेब से जाएंगे। जबकि एक आम पाकिस्तानी इन्हें 5 यूनिट बनाकर देगा तो उसके बदले में 1 यूनिट मिलेगा। अब आई समझ आपको बात की। यानी इनका 1 यूनिट 3 यूनिट के बराबर और आम पाकिस्तानी के 5 यूनिट 1 यूनिट के बराबर। ये इन्होंने किया पाकिस्तान के साथ जुल्म, और टैक्सेस आम पाकिस्तानी के ऊपर अलग से लगेंगे। ये है नाजरीन वो सच जिसे आपसे छुपाया। जब शहबाज शरीफ ने इसका नोटिस ले लिया, यानी रातबखोर सहाफी कहते नहीं ठीक हो गया, कमाल हो गया, शहबाज शरीफ ने इसके ऊपर नोटिस ले लिया। शहबाज शरीफ ने कहा नहीं जी ज्यादती है, मैं इसको चेक कर रहा हूं, मैं देख रहा हूं। अब नाजरीन, जो एक सर्वे इन्होंने किया था गजा के हवाले से, ये एक जाली सर्वे पाकिस्तान में करवाया गया था मुबैना तौर पे। ये 73% पाकिस्तानी गजा में फौज भेजने के हामी है। मैं क्लेम करता हूं कि ये जाली क्लेम करता हूं, नहीं तो इसका सैंपल साइज हमारे साथ शेयर करें, हम चेक करवा लेते हैं सर्वे आपका असली है या नकली है। मेरे प्लेटफॉर्म के ऊपर सर्वे पड़ा हुआ है, आप यूट्यूब पे जाकर देख लें, आप ट्विटर के ऊपर जाकर देख लें। कुछ 6000 लोगों ने ट्विटर के ऊपर वोट किया है और कुछ 30,000 लोगों ने यूट्यूब के ऊपर वोट किया है। आप निकाल कर देख लें उस सर्वे को, उसका एनालिसिस कर लें, आपको पता चल जाएगा। एक और अफसोसनाक वाकया हुआ है। बलूचिस्तान से जो खवातीन एहतजाज करने के लिए आई हैं, उनका बार बार रास्ता रोका जाता है। इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से खारदार तारे लगा दी गई हैं। एक मरतबा फिर हमें हरासा किया जा रहा है। ये नादिया बलोच साहबा ने रिपोर्ट किया। प्रेस क्लब की तरफ बढ़ने और एहतजाज करने के लिए हमें नहीं छोड़ा जा रहा। इस्लामाबाद पुलिस हमारे साथ मुजरिमों और दुश्मनों जैसा बर्ताव रख रही है। क्या बलूचिस्तान से इस्लामाबाद आना और पुरअमन एहतजाज करना जुर्म है? पाकिस्तान के इदारे हमें बताएं कि हमारे शहरी और इंसानी हुकूक पर क्यों कदगन लगाया जा रहा है, हमें क्यों दीवार से लगाया जा रहा है। अगर हमें किसी भी तरह का नुकसान पहुंचा, इसकी बराह रास्त जिम्मेदारी इस्लामाबाद और रियासती इदारों पर आयद होगी। बलोच कौम और मीडिया से अपील करते हैं कि इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से हमारे साथ होने वाले जानवरों जैसे सलूक के खिलाफ आवाज उठाएं। वैसे ये आवाज सिर्फ बलोचों का हक नहीं है, पूरे पाकिस्तान को यह आवाज उठानी चाहिए कि वो बहनें और बेटियां हैं, वो पाकिस्तान की इज्जत हैं। वो अगर आई है एहतजाज करने के लिए तो मुंह उठा के तो नहीं आगे, वो लोग कोई तकलीफ है तो आए हैं ना। उनके अपने प्यारे लोग जो हैं वो जबरी तौर पे लापता हैं और वो उन्हें ढूंढते फिर रहे हैं, बगैर किसी कानून के, बगैर किसी दस्तूर के, बगैर किसी कायदे के नाइंसाफी करते हुए उनके प्यारों को लापता कर दिया गया है जबरी तौर पे। वो उन्हें ढूंढते फिर रहे हैं, किसी अदालत में उन्हें पेश नहीं किया जाता, कोई मुकदमा उनके ऊपर डाला नहीं जाता। तो ये जो तकलीफ है ये उनको इस्लामाबाद तक लेकर आती है। वो गरीब लोग हैं बेचारे, किस तरह पैसे इकट्ठे करते हैं, किससे मांगते हैं, किस तरीके से अपना वो कमेटियां डालते हैं, जैसे भी करके वो पहुंचते हैं बड़ी मुश्किल से बसों वैगनों में बैठ के। कोई उनके पास बहुत बड़ी बड़ी जायदादें नहीं है, वो गरीब सूबा है, वहां के गरीब लोग हैं और जो लोग उठाए गए हैं वो भी इंतहाई गरीब लोग हैं। लिहाजा वो इंसाफ मांगने आए हैं। पूरे पाकिस्तान को उनके लिए आवाज उठानी चाहिए। आप आवाज नहीं उठाएंगे, कल को यही कुछ आपके साथ भी हो सकता है और ये डेफिनेटली होगा। जब आप आवाज नहीं उठाएंगे ये आग आपके दरवाजे तक पहुंचेगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक और फैसला किया नाज़रीन, और वो ये है कि जो झूठे गवाहान हैं उनके खिलाफ वो कहते हैं जी अब हम कार्रवाई भी करेंगे, हम ऐसे नहीं छोड़ेंगे। इन झूठे गवाहान को कानून के कटहरे के अंदर लेकर आएंगे। इन्होंने जहां जहां झूठ बोला, जो जो चीजें गलत की, हम इनके खिलाफ डिपार्टमेंटल कार्रवाइयां भी करवाएंगे और इनके खिलाफ अदालती कार्रवाइयां भी करेंगे। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ऐलान किया है। खैबर पख्तूनख्वा में नाज़रीन दीर के इलाके में बहुत बड़ी तादाद में लोग निकल आए।
और लोगों ने निकलकर अमन मार्च किया है और ऑपरेशन के खिलाफ आवाज उठाई है। लोग खैबर पख्तूनख्वा में होने वाले ड्रोन हमलों और ऑपरेशन के लिए बनाई जाने वाली सूरत हाल के खिलाफ बार बार सड़कों पर आकर यह पैगाम दे रहे हैं कि वो किसी सूरत खैबर पख्तूनख्वा के किसी भी कबायली इलाके में या किसी भी सेटल्ड एरिया में कोई मिलिट्री ऑपरेशन किसी सूरत भी नहीं होने देंगे। लोग इस बात के ऊपर पूरी तरह से आमादा हैं और वो ये समझते हैं कि मिलिट्री ऑपरेशन उनके लिए सिर्फ तबाही लेकर आता है। अमन का कोई रास्ता उस मिलिट्री ऑपरेशन से नहीं निकलता पाकिस्तान की सरजमीन पर। तो अच्छा, मैं एक और चीज नोट कर रहा हूं कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के सबसे बड़े इज्तिमात हुआ करते थे, लेकिन अब खैबर पख्तूनख्वा में जो बड़े इज्तिमात हैं वो अमन मार्च वालों के, उसमें क्योंकि सारी पॉलिटिकल पार्टीज शामिल होती है ना, पीटीआई भी होती है, एएनपी भी होती है, फजल रहमान साहब की पार्टी के लोग भी आते हैं, जमात इस्लामी के भी आते हैं, बाकी सारी पॉलिटिकल पार्टीज के लोग भी आते हैं। तो ये लोग बगैर किसी पॉलिटिकल एजेंडे के निकलते हैं एहतजाज करने के लिए। एक पॉलिटिकल पार्टी का एजेंडा नहीं होता। तो बहुत बड़ी तादाद में इकट्ठे होना शुरू हो गए हैं ऑपरेशन के खिलाफ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी अपनी आहिस्ता आहिस्ता तहरीक को ऊपर कर रहे हैं, उठा रहे हैं। लाहौर में एतवार वाले दिन आपको पता है कि रैलीज निकलती हैं, हर एतवार को निकलती हैं। तो इस मरतबा जो है वो गैर मामूली सूरत हाल हमने देखी है लाहौर में, यानी गैर मामूली जो है वो एहतजाजी रैली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की निकली है और छोटी रैलीज भी बहुत सारी निकली है लाहौर में और इसमें सनम जावेद बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं और दीगर बहुत सारे लोग हैं। अब्बाद फारूक ने आज एक जगह पे रैली निकाली है, कुछ और लोगों ने रैलीज निकाली है अपने अपने इलाकों में। तो ये लाहौर गैर मामूली तौर पे बाहर आ रहा है और ये बार बार इस बात का ऐलान कर रहा है कि नवाज शरीफ के लिए अब लाहौर के दिल में कोई गुंजाइश नहीं है। और वैसे भी नवाज शरीफ को और उनके पूरे खानदान को उखाड़ के फेंक दिया था लाहौर ने 8 फरवरी 2024 को।